अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारे पास है ये होंडा अकॉर्ड। मैं आपको चेक कराता हूँ जो मसला आ रहा है। गाइस ये गाड़ी इस टाइम स्टार्ट पोजीशन पे और मैंने एक्सेलरेशन पैडल छोड़ा हुआ है और रेस ऊपर नीचे हो रही है। इस सिचुएशन में अक्सर थ्रॉटल की ग्रिप की वायर टूटी होती है या थ्रॉटल बॉडी का ग्रिप उतरा होता अब ये मसला आता है, लेकिन इसमें इस किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। थ्रॉटल बॉडी की ग्रिप वगैरह लगी हुई है, सब कुछ मैंने चेक किया है, उसकी ग्रिप वगैरह कनेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक है। लेकिन गाड़ी आरपीएम ऊपर नीचे हो रहा है। जब हम रेस देते हैं, एक्सेलरेशन पैडल देते हैं फुल, लेकिन आरपीएम 3000 से ऊपर नहीं जा रहा। तो इस हालत में अगर हम गेयर शिफ्ट करते हैं तो गैस पूरा झटका मारती है गाड़ी ज़ोर से और एकदम आगे निकलने की कोशिश करती है। तो अभी हम इसको स्कैनर लगाते हैं। सबसे पहले स्कैनर लगा के इसका कोड चेक करते हैं कि इसके अंदर कोड कौन सा आ रहा है, फिर उसके मुताबिक मैं आपको आगे पूरी वीडियो दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह आपको फुल वीडियो आप देखें और आपको मुकम्मल समझ आएगी। तो ये अभी इस टाइम स्कैनर हमने लगाया हुआ है और सर्चिंग हो रही है और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो इसके अंदर कोड आ रहा है। तो वैसे हम इसका मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं या हमने इसके हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं और चेक करते हैं कोड कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये इस टाइम हेल्थ रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके अंदर इंजन के अंदर 4 कोड आ रहे हैं, लेकिन चेक लाइट शो नहीं हो रही। तो इस गाड़ी की हो सकता है कि ओल्ड मॉडल है, जिसकी वजह से हो सकता है चेक लाइट बंद की हुई हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कोड पहले दिखाता हूँ इसके अंदर कोड कौन से आ रहे हैं। तो गैस ये देखें, ये कोड आ रहा है TAC मॉड्यूल। तो इसके अंदर मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है जो होंडा अकॉर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सारा कुछ। ये हमने थ्रॉटल बॉडी वगैरह खोली है और इस कोड के मुताबिक इसके अंदर 2 रिले लगी हैं। थ्रॉटल बॉडी की अंदर वाली साइड पे 2 रिले लगी हुई हैं। वो रिले आप चेक करें, अगर रिले के अंदर चेंज करके देखें, अगर मसला हल नहीं होता तो फिर आपने ये आगे थ्रॉटल बॉडी का ग्रिप उतारना है और उसके अंदर एक वायर लगा के इसकी कंटिन्यूटी अंदर चेक करेंगे हम। ये थ्रॉटल बॉडी के ग्रिप के अंदर पहली वायर लगाई है और आपको मैं दिखाता हूँ। ये नीचे इस साइड पे इसकी मॉड्यूल की वायर जा रही है। थ्रॉटल बॉडी की वायर सीधा मॉड्यूल में जा रही होंगी। ये मॉड्यूल इसका लगा हुआ है। इसके अंदर थ्रॉटल बॉडी की सिर्फ 2 वायर आएंगी जो इसको क्या नाम है इसका कम्युनिकेशन कराएंगी। तो हम इसके अंदर चेक करते हैं कि दोनों वायर्स मुकम्मल तरीके से आ रही हैं। तो ये एक वायर हमने निकाली है, ये मैं आपको दिखाता हूँ मीटर में। ये देखें, ये भी 0 है और जब हम इसके अंदर लगाते हैं और ये वोल्टेज दे रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये वायरें बिल्कुल ठीक है। तो ये मॉड्यूल मैंने इसका निकाला है। मॉड्यूल भी क्या नाम है इसका, अक्सर मॉड्यूल का भी मसला आता है। मॉड्यूल चेंज करके भी चेक करते हैं और आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ से इसकी वायरिंग चेक करते हैं कंप्यूटर तक। आपको मैं कंप्यूटर की भी लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखें PCM, ये इसका यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। PCM की वायर निकालते हैं और मैं डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ। तो ये PCM की हमने वायरिंग बाहर निकाल ली है। तो मैं आपको इसकी वायरिंग भी चेक कराता हूँ। तो जो PCM की आपने स्टार्ट करना है, इसके अंदर जो पहला ग्रिप होगा वो A होगा, जो दूसरा होगा वो B होगा और जो तीसरा होगा वो C होगा। तो इसकी मैं वायरिंग आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, इसका जो मॉड्यूल का जो ग्रिप है, इसकी जो ये ग्रीन वाली वायर की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और ये हमने बार लगाई हुई है, दूसरी हमने एक ग्रिप में लगानी है, A और B वाइट अली में हम लगा के इसकी वायरिंग चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो गाइस इसके अंदर बिल्कुल कंटिन्यूटी बिल्कुल सही आ रही है। ये वायर लगाई हुई है हमने और आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो साउंड है वो बज रहा है मीटर का, तो इसका मतलब है कि ये वायर बिल्कुल सही है। इसके अंदर से भी 2 वायरें आपकी उसके अंदर जाएंगी PCM के अंदर, जो वहाँ से कम्युनिकेट करा रही होगी। तो ये वायरिंग भी चेक करेंगे और फिर मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि अंदर मसला क्या आ रहा है। तो ये वायरिंग इसकी बिल्कुल गुड है और अब मैंने डायग्राम निकाली है। अब ये डायग्राम है, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन सेंसर का जो है उसकी वायरिंग चेक करेंगे कि वो कंप्यूटर में किधर जा रही है।
तो ये मैंने सारी एक लिख ली है। ये जो एक्सटेंशन पैडल का जो ग्रिप है उससे वायरिंग कौन से ग्रिप में जा रही है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सटेंशन पैडल, ये इसका ग्रिप है। यहाँ से वायरिंग अब हम चेक करेंगे इसकी कंप्यूटर तक, क्योंकि जो एक्सटेंशन पैडल का सेंसर है इसका जो वायरिंग जा रही है वो सीधा कंप्यूटर में जा रही है। तो हम लगाएंगे, पहली के अंदर वायर हमने लगाई है और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके ए ग्रिप, ए यहाँ से फर्स्ट से शुरू होगा ए ग्रिप में ये मैंने आपको लिखा हुआ है सब कुछ, मैं आपको चेक कराता हूँ। A20 आपने ए ग्रिप को अपनी तरफ पकड़ लेना और अब शुरू से पिनें गिननी है और गिन के 20 नंबर पिन पे आपने लगानी है और चेक करनी है कि कंटिन्यूटी बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये मैं 20 नंबर पिन पे लगाऊंगा और कंटिन्यूटी चेक करूँगा कि कंटिन्यूटी सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो गाइज़ एक नंबर तो बिल्कुल परफेक्ट है और अब हम लगाएंगे जो दूसरे नंबर वाली वायर है। ये आप बेशक सेव कर लें, जो नंबर हमने लिखे हुए डायल करके, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। बिल्कुल मीटर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। देखें कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इसकी 6 की 6 तारें इसी ग्रिप के अंदर आ रही होंगी, एक ग्रिप के अंदर। आपने सारे को कंटिन्यूटी एक एक करके चेक कर लेनी है, फिर आपको पता लगेगा। अभी हम दूसरी वायर चेक कर रहे हैं और दूसरी वायर भी आपको चेक कराता हूँ कि वो भी इसी ग्रिप के अंदर आ रही है। दूसरी वायर आ रही है A23 पे, मतलब ए ग्रिप पहले ग्रिप में और 23 नंबर वायर आ रही है। तो ये अब हम लगाएंगे इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कि मीटर के अंदर कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये वायर लगाई हुई है और ये देखें बैरल बज रही है। तो गाइस ये देखें ये बिल्कुल कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब है कि वायरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो ये हम ग्रिप वगैरह इसके सारे मैंने खोले हैं और अच्छे तरीके से वॉश किए हैं, ग्रिप वॉश करके। और इसका जो TAC जो सेंसर है मॉड्यूल, वो हम इसका चेंज करेंगे, वो मॉड्यूल चेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। वायरिंग इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसकी फ़िटिंग वापस करते हैं। मैंने सारी वायरिंग खोल ली है और अच्छी तरीके से वॉश करूँगा और फिर वापस फ़िटिंग करूँगा वायरिंग की, और फिर मॉड्यूल भी न्यू लगाऊंगा और फिर उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये मैं थ्रॉटल की वायरिंग चेक कर रहा हूँ आगे इंजन के अंदर भी वायरिंग इसकी जा रही है। जो बाकी 2 वायरें हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इस टाइम मैंने मॉड्यूल चेंज किया और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो ये मॉड्यूल मैंने नया डाल दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। वायरिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है और गाड़ी इस टाइम बिल्कुल सही एक्सेलरेशन ले रही है। तो कोड चेक करेंगे, कोड भी ये देखें, कोड इसको भी हम क्लियर करेंगे एक दफ़ा और उसके बाद फिर वापस फ़िटिंग करेंगे इसकी। तो ये फ़िटिंग वगैरह मैंने मुकम्मल कर दी है और अब हम इसका रोड टेस्ट लेंगे और फिर भी आपको दिखाएंगे कि गाड़ी के अंदर मसला अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गया। तो ये देखें एक्सेलरेशन दे रहे हैं, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। इसी तरह अगर आपने हमारी और भी वीडियो और इस तरह के मसले अगर आपके पास आएँ तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक दफ़ा स्कैनर हम इसको फिर लगाएंगे ताकि ये है कि एक दफ़ा चेक कर सकें, उसके बाद हम गाड़ी को फाइनलाइज फिटिंग कर देंगे। तो गाइज़ हमने अभी कोड चेक किया तो कोड कोई भी नहीं आ रहा माशाल्लाह से, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। एक दफ़ा हम इसका ACM रीसेट करेंगे, कोड क्लियर करके फिर हम इसके स्पेशल फंक्शन में जाएंगे और स्पेशल फंक्शन में इसकी जो लर्निंग है वो देखेंगे। ये थ्रॉटल लर्निंग है, इसकी थ्रॉटल लर्निंग करेंगे एक दफ़ा, क्योंकि हमने थ्रॉटल खोल के वॉश की है अच्छे तरीके से। अभी थ्रॉटल लर्निंग हो गई और अब हम इसका एक दफ़ा लाइव डाटा ले गए आएँगे। लाइव डाटा भी आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी है। तो देखें बिल्कुल गाड़ी इस टाइम स्विच ऑफ थी, अभी हम इसको स्टार्ट किया और बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम इसका लाइव डाटा लेंगे और इसकी रोड टेस्ट लेंगे।
तो गाइस ये देखें, इसमें मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लिए, मैप सेंसर, आइडल लर्निंग, उसके अलावा जो इसके एक्सलेशन है, इंजन स्पीड है, सब कुछ। तो गाड़ी इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और ये देखें आप एक्सलेशन देखें, बिल्कुल एक्सलेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है। और इसको अब हम छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें बिल्कुल 850 में बिल्कुल नॉर्मल आ गए हैं। AC ऑन करने पे ये देखें 900 पे चले जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइज़ हम इस टाइम रोड टेस्ट पे हैं और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, किसी किस्म का कोई झटका नहीं है और किसी किस्म की कोई भी इसके अंदर वो जिस तरह पहले RPM ऊपर नीचे हो रहा था, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।